हाँ सब ठीक है पापा। मैं अब नौरीन सरफराज नहीं, मैं नौरीन तौसीफ हूं। मैंने शादी कर ली है। क्या वफा? आखिरी पत्ता संभाल कर रखा था, बड़े मुनासिब वक्त पर काम आया। चलो जान छूटी। ये असद का क्या चक्कर है? चक्कर? क्या चक्कर? इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं। भाभी ने मुझे बुलाया था और सारी बातें बता दी है मुझे। इतनी हिम्मत कैसे हुई असद के साथ शादी का सोचने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा, वो तो असद ने मुझे खुद ही शादी की ऑफर की है। तो तुमने उसे शादी दी होगी। बेशरम लड़की, जरा शर्म नहीं आई तुझे अपना थूका चाटते हुए? हाँ बेशरम हो गई हूं मैं, हालात ने मुझे बेशरम बना दिया है। मैंने असद को तब ठुकराया था जब उसके पास सिर्फ एक बाइक थी, लेकिन अब उसके पास गाड़ी है अम्मा। और अगर आप मुझे ऐसा समझती है ना तो हाँ, थूका हुआ चाहता है मैंने। अरे बेवकूफ लड़की, जिस गाड़ी पे तू रिझ गई है वो उसे ससुराल से मिली है। बाल बाल उसका कर्जे में बंधा हुआ है। वहीद भाई और सारा खानदान 10 साल भी कर्ज उतारते रहे ना तो नहीं चुका सकेंगे। जाओ जाके देखो, उसकी बीवी ने सारा घर सर पे उठा रखा है। सुनो बातें जाके। वो असद का मसला है, उसने भी ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। और आप खामखा हलकान ना हो अम्मा। मैं हलकान ना हूं? अरे बदबख्त, मैंने उस घर में अपनी बेटी दे रखी है। पहले वो क्या कम दुखी है जो रही सही कसर तेरी खुदगर्जी ने पूरी कर दी। अब देख देख, तू 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरी शादी कर दी, फिर देखती हूँ कि तू मनमानी कैसे करती है। तुम्हारा सामान कहां से आ गया है? सारी उम्र मेरे बाप की कमाई पे सांप बन के बैठी रही और अब आबिद भाई का खून चूस रही हो। आ गया मेरा बच्चा, आजा। आज तो तू मेरे पास बैठ जा। बहुत दिन हो गए तू मेरे पास नहीं आकर बैठा है। आजा, मैं अपने शहजादे को लोरी सुनाऊं। नहीं अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। वैसे भी आप तो पूरी रात इबादत करेंगी, मैं उससे तंग आ जाता हूँ। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो आप लोरी सुनाकर मुझे सुनाएंगी। बस अब बहुत हो गया, चल जा अपने कमरे में। नहीं अम्मा, मैं लोरी सुने बगैर नहीं जाऊंगा। लोरी सुनाओ। ओहो, इतना बड़ा हो गया है, माँ के साथ चिपक कर लोरी सुनता है, शर्म नहीं आती? नहीं आती, लोरी सुनाओ। चंदा की नगरी से आजा, मेरे मुन्ने को सुला जा। आजा आजा आजा, चंदा की नगरी से आजा। हाँ फवाद, कुछ पता चला? मुझे इसी बात का शक था। अच्छा प्लीज इस नंबर की कांटेक्ट डिटेल्स निकलवा दो और अभी उसकी लोकेशन क्या है मुझे ये बता दो।
थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ओके ओके, खुदा हाफिज। एक बार कह दो ये झूठ है, एक बार कह दो ये सब झूठ है, मैं सब भुला दूंगी। असद, एक बार कह दो। नहीं मुसरत, मैंने फैसला कर लिया है। मैं और ये दोगली जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं हूं। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुमने एक पल भी सुकून का गुजारा है मुझसे शादी करने के बाद? हाँ, मैं एहसास से प्यार करता हूं मुसरत। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। और मुसरत, 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 उठो, क्या हुआ है तुम्हें? पानी। ये क्या है? जेवर है मम्मी का जो जेवर चोरी हुआ है, उसकी टेंशन में आप अपनी सेहत खराब मत कीजिए। आपका वजूद मेरे लिए, इस घर के लिए बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएं, चलती फिरती, दुआएं देती। मैंने तुम्हें कब दुआएं दी हैं बहू? क्यों शर्मिंदा कर रही हो मुझे? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूँ। मैं चाहते हुए भी मुन्नी और आबिद को समझा नहीं सकी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से आपकी दोनों औलादें आपका दम भरेंगी। ये घर फिर से एक हो जाएगा।
मेरी बच्ची, मेरी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे बहुत ज्यादतियां की है, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं अम्मा, मुझे शर्मिंदा मत करें। आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। आज के बाद तुम मेरे लिए आबिद और मुन्नी से बढ़कर हो बहू। हाँ, अम्मा, खाने में क्या पकाया? बेटा आज कुछ नहीं बना। क्यों? मेरे सर में बहुत दर्द है, सब चीजें रखी हुई हैं, आज तुम बना लो खाना। मैं नहीं पका रही। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी सजाब घर से। क्यों रही? सारे जहान में तुझे मेरा खावत मिला चक्कर चलाने के लिए, आवारा कहेंगी। मुसरत, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? आओ बैठो, तसल्ली से बात। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, दो टोक बात करने आई हूँ। इसकी जरा लगाम कस के रखो, बाहर आदमी फंसाने निकलती है। जबान संभाल कर बात करो। ये पढ़े लिखे और शरीफों का घर है, यहाँ तुम्हारी बाजारी जबान नहीं चलेगी। हाँ, पढ़ी लिखी शरीफ जादी, अपने काम से काम रखो, किसी के हक पे डाका डालने की जरूरत नहीं है। कौन सा हक? असर तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, सिर्फ एक निकाह का रिश्ता जो कि किसी भी वक्त उससे टूट सकता है, और वो खुद ही तुम्हें छोड़ना चाहता है। सारा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, नफरत करता है वो तुमसे। नफरत? नफरत करता है? ओहो, इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? जाओ जाकर अपनी शक्ल आईने में देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। और वैसे भी तुम जैसी शक्ल की औरतों को तो मर्द अपनी नौकरानी भी ना रखे। एहसास, तुम अंदर जाओ। रहने दे अम्मा, बहुत तक कर रही है ये। लगता कभी आईना देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ ना? मैं दिखाती हूँ तुम्हें आईना। रुक जाओ एहसास, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बात आराम से भी हो सकती है बैठकर। ये देखो, देखो अपनी सूरत, कितनी बदसूरत हो तुम। पहले अपनी औकात देखो, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाना। और वैसे भी तुम्हारे साथ जुल्म मैंने यासद ने नहीं किया, तुम्हारी अपनी बदसूरती ने किया है। कब तक इस पर दौलत का गिलाफ चढ़ाए रखोगी? एक ना एक दिन ये खिलाफ तो उतरना ही था ना।